दोस्तों, केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक, उत्पाद, क्रियाफल क्या होते हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपने डेली लाइफ में कई परिवर्तनों को देखा होगा, जैसे दूध का दही बन जाना, कोयले का जलना, खाना का पकना या लोहे के कील पर जंग का लग जाना। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे और क्यों होता है? तो ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग इसलिए लगता है क्योंकि वह नमी और हवा से अभिक्रिया करके हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड या जंग में बदल जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन कैसे करें? तो इसके लिए रासायनिक समीकरण बनाया गया है। रासायनिक समीकरणों से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को आसानी से याद कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए रासायनिक समीकरण को जानते हैं। रासायनिक समीकरण में मध्य में तीर का निशान होता है जो अभिक्रिया की दिशा बताता है, जिसमें बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है, अभिकारक यानी कि जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, तथा दाईं ओर उत्पादों या क्रियाफल को लिखा जाता है, यानी कि अभिक्रिया के बाद जो बनता है, जो रिजल्ट आता है। अगर अभिकारकों की संख्या एक से अधिक है तो इन्हें प्लस चिन्ह के साथ, या उत्पादों की संख्या एक से अधिक है तो इन्हें भी बीच में प्लस लगाकर लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग पदार्थ हैं, इसलिए इन्हें प्लस लिखा गया है। जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ही पदार्थ होता है, यानी कि एक ही उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो इस तरफ प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चूंकि सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग पदार्थ हैं, इसलिए इन्हें प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को एक तरफ लिखा जाता है क्योंकि यह एक पदार्थ है। चलिए जानते हैं अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर या संयोजन करके एक क्रियाफल का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें अभिकारकों की संख्या 2 है जबकि क्रियाफल की संख्या 1 है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। इसका विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाते हैं। जैसे खाने के सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो यह वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर कई उत्पाद का निर्माण करते हैं। तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कम सक्रिय तत्व को अधिक सक्रिय तत्व उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे आयरन कापर से ज्यादा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, इसीलिए कापर सल्फेट से आयरन कापर को हटाकर आयरन सल्फेट बनाता है और कापर अलग हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, जिसमें सोडियम धन आयन क्लोरीन ऋण आयन से अभिक्रिया कर लेता है, जबकि बेरियम धन आयन SO4 माइनस आयन से अभिक्रिया कर लेता है। इस प्रकार आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है या उसका ऑक्सीकरण होता है तो इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। इसी प्रकार जब किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन का ग्रहण होता है या हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन जुड़े तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराने पर कॉपर और जल का निर्माण होता है। अतः इसमें कॉपर का अपचयन हुआ है क्योंकि उससे ऑक्सीजन अलग हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, अतः हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो तो इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन या हीट निकलती है, अभिक्रिया गर्म हो जाती है। जैसे कार्बन को जलाने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, साथ ही साथ ऊष्मा निकलती है और आसपास का वातावरण गर्म होता है। इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। इसका विपरीत ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि अभिक्रिया ठंडी हो जाती है या वातावरण की ऊष्मा अभिक्रिया द्वारा अवशोषित होती है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अभिक्रिया कराने पर NO का निर्माण होता है और ऊष्मा का अवशोषण भी होता है। चलिए जानते हैं रासायनिक समीकरण या अभिक्रियाओं के
के कुछ चिन्ह, जैसे जब अभिक्रिया में गैस का निर्माण होता है तो ऊपर की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। इसी प्रकार अगर अवक्षेप का निर्माण होता है, अभिक्रिया में ठोस या अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, तो तीर का निशान नीचे लगाया जाता है। अगर किसी पदार्थ का जलीय विलयन है तो ब्रैकेट में ए क्यू लिखा जाता है, जबकि गैस होने पर जी, ठोस होने पर एस और लिक्विड होने पर एल लिखा जाता है। अगर अभिक्रिया को गर्म करना पड़ रहा है तो तीर के निशान के ऊपर ताप या कितना डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है उसे लिखा जाता है। अगर अभिक्रिया में किसी पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है तो तीर के निशान के ऊपर या नीचे उन्हें लिखा जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की जरूरत होती है तो इन्हें तीर के निशान के ऊपर और नीचे लिखा जाता है। इस प्रकार अब आप जान चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और उन्हें रासायनिक समीकरणों में कैसे लिखा जाता है। अगर आपके माइंड में भी कोई रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है तो हमें कमेंट करके बताएं, और आपके जो भी सवाल हैं उन्हें भी कमेंट करें। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में बताएं, और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।